अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM दो हिस्सों में तकसीम हो गई और सेनेट इजलास से कबल अपोजिशन के अलग-अलग इजलास हुए। आजाद अपोजिशन का इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ की सदारत में हुआ, जिसमें नून लीग के अलावा JUIP के मैप, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल के सेनेटर्स भी शरीक हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने वजीर आजम इमरान खान के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया। कहा, आपकी लड़ाई नवाज शरीफ से है। आपकी 3 साल कारकर्दगी के मुताबिक तो जहाद आपने अवाम के खिलाफ किया है। ये जहाद नहीं बल्कि ये आपकी जिद, अना, हसद और नफरत की लड़ाई है और आपने इस हसद और अना की आग में 22 करोड़ अवाम को झोंक रखा है। सेनेट इजलास में हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM में शामिल अपोजिशन जमातें आपस में ही उलझ पड़ी। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंचरानी की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ का कहना था कि हमें अलग अपोजिशन बेंच अलॉट किए जाए और सेनेट इलेक्शन में खुफिया कैमरों की तहकीकात करवाई जाए। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। आजम तारड़ के रिमार्क्स पर गिलानी की हिमायत करने वाले सेनेटर्स ने एहतजाज किया। CTT ने लाहौर से एक अलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। एक के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। तर्जुमान CTT के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों मुहिबुल्लाह और हनीफ तैयब को खुफिया इत्तला पर गुलशन रावी बंद रोड से गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा सवाबी अनबार इंटरचेंज पर फायरिंग इत्तेदाद दहशतगर्दी अदालत सवात के जज आफ्ताब आफरीदी अहलिया, बहू और पोते समेत जाँ बहक रात गए बेटे की मुद्दत में कत्ल की FIR थाना लाहौर में दर्ज। गवर्नर और वजीर आला का नोटिस, IG की हिदायत पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज। सवाबी में जज आफ्ताब आफरीदी और अहले खाना का कत्ल, वजीर आजम की पुरजोर मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का आज खैबर पख्तूनख्वा की तमाम अदालतों से बाइकॉट का ऐलान। कराची वाले सख्त गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार। हीट स्ट्रोक के दौरान घंटों बिजली फराहमी मुअत्तल रहने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत, शहरी बिलबिला उठे। कोरोना के बढ़ते केसेस पर NCOC का एक और इजलास 6 अप्रैल को तलब। तालीम और सेहत के वज़रा भी तलब। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, वायरस की शिद्दत खतरनाक है। मुतासरा इलाकों के स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को बंद कर रहे हैं। कोशिश है बच्चों का तालीमी साल जाया ना हो। सूरत हाल ना संभली तो मजीद इम्तिहानात मुलतवी होने का खदशा है। बीमारी को शिकस्त देना शहरियों के अपने हाथ में है। एहतियात ना हुई तो लॉकडाउन लगाना मजबूरी होगा। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कोई नहीं बता सकता ये तीसरी खतरनाक लहर कब खत्म होगी, लेकिन शहरियों को परवाह ही नहीं। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, इमरान खान की आवाम से अपील। अदलिया का साथ ना हो, करप्शन के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। वजीर आजम का टेलीफोन के जरिए आवाम से बराह रास्त राबता। नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना चाहते थे, लेकिन अदलिया ने बाहर भेज दिया। जब तक करप्ट लोगों को बुरा नहीं समझेंगे, करप्शन नहीं रोक सकते। बिलावल जरदारी का ओपोजिशन इत्तेहाद कायम रखने के लिए रंजिशें खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान में ओपोजिशन करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक आईनी तरीका, पीपल्स पार्टी ने अपना कर हुकूमत को शिकस्त दी। ओपोजिशन में ऐसे हालात पैदा ना किए जाएं जिससे जमहूरियत को खतरा हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फखर जमान की शानदार बल्लेबाजी। 155 गेंदों पर 193 रन बनाए, बॉलरों का भुरकस निकाल दिया। कौमी बल्लेबाज ने इनिंग्स में 18 चौके और 10 छक्के भी लगाए। बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। और कराची में समंदरी हवाएं बहाल हो गईं, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में 20 से 25 किलो फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने वजीर आजम इमरान खान के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया है। कहा, आपकी लड़ाई नवाज शरीफ से है, लड़ें लेकिन 22 करोड़ अवाम से इंतकाम ना लें। एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान नियाजी ने दावा किया है कि वो घर से हर रोज जिहाद करने निकलते हैं। काश आप महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खिलाफ जिहाद करने निकलते। उन्होंने कहा कि आपकी 3 साल कारकर्दगी के मुताबिक तो जिहाद आपने अवाम के खिलाफ किया है। ये जिहाद नहीं बल्कि ये आपकी जिद, अना, हसद और नफरत की लड़ाई है और आपने इस हसद और अना की आग में 22 करोड़ अवाम को झोंक रखा है।
احسان اقبال کا کہنا ہے کہ آپ کی لڑائی نواز شریف سے ہے، لڑیں لیکن 22 کروڑ عوام سے انتقام نہ لیں۔ عمران خان آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، اپنا چندہ اکٹھا کریں، ملک ان کو چلانے دیں جنہوں نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو اسٹیٹ بینک کا سودا نہیں کرنے دیں گے۔ ملک میں کورونا سے مزید 43 افراد انتقال کر گئے اور 4300 سے زائد کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2902 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4509 افراد اب تک انتقال کر چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 43,362 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,323 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 43 ہلاکتیں ہوئیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 9.9% رہی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 14,821 ہو گئی اور مجموعی کیسز 6,92,231 تک جا پہنچے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 61,450 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 2,902 مریض کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 6,15,960 ہو گئی ہے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق سندھ میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,66,618 ہو گئی ہے، جبکہ 4,509 افراد اب تک انتقال کر چکے ہیں۔ پنجاب میں کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 2,33,348 ہے اور 6,587 افراد وائرس میں مبتلا ہو کر جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ بلوچستان میں مریضوں کی کل تعداد 19,785 اور ہلاکتیں 211 ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 52,423 اور 2,457 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں 13,446 افراد وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 371 اموات ہو چکی ہیں۔ ڈسکا الیکشن میں قواعد و ضوابط سے متعلق الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو خط لکھ دیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے حمزہ شہباز کو حلقے کا دورہ منسوخ کرنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے این 75 سے متعلق سیاسی رہنماؤں کو لکھے گئے خط میں کہا کہ این 75 کے ضمنی انتخاب میں مختلف انداز میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی۔ ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی حلقے کا دورہ یا انتخابی عمل میں شامل ہونے سے گریز کریں۔ خط میں مزید کہا گیا کہ کوئی بھی پبلک آفیسر، ہولڈر یا مشیر حلقے کا دورہ نہ کرے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی تو سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے حمزہ شہباز کو بھی حلقے کے دورے کے حوالے سے علیحدہ خط لکھا تھا، جس میں انہیں حلقے کا دورہ منسوخ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کے خط کے باوجود حمزہ شہباز نے ڈسکا کے علاقے کا دورہ کیا۔ این سی او سی نے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں 2 دن بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ این سی او سی کے مطابق گڈز ٹرانسپورٹ سروس اور ایمرجنسی ٹرانسپورٹ سروس جاری رہے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ این سی او سی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ ہفتے میں 2 دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ ہفتہ اور اتوار کو بند رکھی جائے گی۔ این سی او سی کے مطابق گڈز ٹرانسپورٹ سروس اور ایمرجنسی ٹرانسپورٹ سروس جاری رہے گی۔ 70% مسافروں کے لیے ریلوے سروس ہفتے کے 7 روز جاری رہے گی۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ سروس 10 اپریل سے 25 اپریل تک ہفتہ اور اتوار کو بند رہے گی، تاہم ٹرانسپورٹ سے متعلق فیصلے کے لیے نظرثانی اجلاس 20 اپریل کو ہوگا۔ 2 روز قبل وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاق سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں، لیکن وہ صرف بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں داخل نہ ہو سکیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایران ایک فون پر پالیسی تبدیل نہیں کرتا۔ چین کا یہ بیان پاکستان کے لیے نہیں تھا۔ بھارت سے تجارت کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا گیا۔ بھارت سے دوستانہ تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے ایک فون کال پر پالیسی بدلنے کا بیان پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ سی پیک پر کام جاری ہے اور اسی کام کے سلسلے میں جلد چین کا دورہ کروں گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کابینہ نے بھارت سے تجارت کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ بھارت سے دوستانہ تعلقات کے خواہش مند ہیں اور اس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر سے متعلق پاکستان کے تاریخی موقف میں وزن ہے۔ پاکستان بات چیت سے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی پر امریکہ کی جانب سے کانفرنس میں شرکت کا ایک پیمانہ مقرر کیا گیا تھا اور صرف ان ممالک کو بلایا گیا جو موسمیاتی تبدیلی کا موجب بن رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اخلاقی طور پر نواز شریف کو واپس آنا چاہیے۔ عدالتوں نے انہیں بہت ریلیف دیا، انہیں عدالتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم ایک ایجنڈے پر بنی تھی اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، لیکن پیپلز پارٹی ساتھ نہ بھی چلے تو پی ڈی ایم مضبوط رہے گی۔
राना तनवीर ने कहा कि NA 75 डस्का में कोई मुकाबला नहीं, लोग PTI को वोट नहीं देना चाहते। इंशाल्लाह डस्का इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून वाज़ेह बढ़तरी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली राना तनवीर हुसैन का कहना है कि PDM एक एजेंडे पर बनी थी और पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा नहीं हो सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ना भी चले तो PDM मजबूत रहेगी। उन्होंने कहा कि NA 75 पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला खुश आइंद है। इसी तरह फैसले होते रहे तो इदारे मजबूत भी होंगे और उनका वक़ार भी बुलंद होगा। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि रमजानुल मुबारक के बाद PDM तहरीक चलाएगी। PDM एक एजेंडे पर बनी थी और पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में ऐसा अमल किया जिससे खदशात पैदा हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ना भी चले तो PDM मजबूत रहेगी। CTD ने लाहौर से कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। एक के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों मोहिबुल्ला और हनीफ तैब को खुफिया इतला पर गुलशन रावी बंद रोड से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द मोहिबुल्ला के सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर थी और वो रेड बुक में शामिल था। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द शहर में मजहबी मकामात को निशाना बनाने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। उनसे बारूदी मवाद, दस्ती बम और असलहा भी बरामद कर लिया गया। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया के मशरकी जजीरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से 44 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया के मशरकी जजीरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफ़ान के बाइस दरिया किनारे बने मकानात और सड़कें पानी के रेलों में बह गईं और पुल टूट गए। डैमों में पानी की सतह बुलंद होने से नजदीकी घरों में पानी दाखिल हो गया। सैलाबी रेलों से 4 कस्बे और 7 गाँव बुरी तरह मुतासिर हुए, जबकि बिजली और मवासलात का निजाम दरहम भरहम हो गया। इंडोनेशियन हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली लैंड स्लाइडिंग से 40 से ज्यादा अफराद की हलाकत की इत्तला है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी और लापता भी हैं। माहिरीन मौसमियात ने मजीद तूफानी बारिशें होने की पेशगोई की है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि जिस वक्त हम आलमी मालियाती फंड यानी IMF के पास गए उस वक्त माशी हालत खराब थी। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए रजा बाकर का कहना था कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हुकूमत और स्टेट बैंक ने इकदाम किए। रजा बाकर का कहना था कि जिस वक्त हम IMF के पास गए इस वक्त माशी हालत खराब थी। कोई भी मुल्क खुशी से IMF के पास नहीं जाता। जो पॉलिसियां पाकिस्तान के हक में होंगी इन पर ही अमल करेंगे। उनका कहना था कि लोगों को फिक्र थी कि पॉलिसी रेट बढ़ ना जाए। मॉनेटरी पॉलिसी से मईशत को सपोर्ट मिली। हमारा फोकस है कि लोगों का रोजगार बचाया जाए और इसको मद्देनजर रखकर IMF से बात करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि बिजली के रेट बढ़ने से भी महंगाई हुई, जबकि इमरान खान की हुकूमत ने पॉलिसी रेट 13% पहली मर्तबा नहीं हुआ। साल 2008 में और साल 2010 में भी पॉलिसी रेट 13% हुआ था। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मुस्तकबिल करीब में शरह सूद में इजाफा नहीं देख रहे। अगर शरह सूद में इजाफा करना पड़ा तो तेजी से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। लाहौर में दुकानदारों ने 1 किलो चीनी 85 रुपए किलो में फरोख्त करने का हुक्म हवा में उड़ा दिया। चीनी 100 से 120 रुपए फी किलो में बिक रही है। लगता है इंतजामिया की जिम्मेदारी सिर्फ कीमतों का ऐलान करना है। जिला इंतजामिया ने चीनी की सरकारी नर्ख 85 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दिए, ताहम कहीं भी चीनी इस कीमत पर दस्तयाब नहीं। सार्फिन कहते हैं कि चीनी 100 से 120 रुपए फी किलो में बिक रही है। लगता है कि इंतजामिया की जिम्मेदारी सिर्फ कीमतों का ऐलान करना है, अमल दरामद कराना नहीं। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत पर फरोख्त और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। किसी से कोई रियायत नहीं बढ़ती जाएगी। अगर शहरियों को कोई शिकायत है तो उन्हें इतला करें। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार और खूबरू अदाकारा माहिरा खान ने मद्दाहों को अनोखा चैलेंज दे दिया है। जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। माहिरा खान ने फोटो और वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर अपनी मेकअप के बगैर तस्वीर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने तहरीर किया जिल्द के पोरों और तिलों के बारे में। अदाकारा ने मद्दाहों को चैलेंज दिया कि इनके चेहरे पर मौजूद तिलों की सही तादाद बताएं और 100 पॉइंट्स हासिल करें। माहिरा खान की इस मेकअप और फिल्टर के बगैर खींची गई तस्वीर को मद्दाह बहुत पसंद कर रहे हैं और इनकी कुदरती खूबसूरती को सराह रहे हैं। कबल अजी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने अपनी पोस्ट में बताया कि मेरी नानी मेरा हाथ तक
तकरीबन रोजाना पढ़ती हैं और एक ही बात रोजाना कहती हैं कि दिल तो अच्छा है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की जोड़ी सारा खान और फलक शब्बीर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। अदाकारा सायरा और फलक इन दिनों तुर्की में सैरो तफरी के लिए मौजूद हैं और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मारूफ गुलकार फलक शब्बीर ने अपनी अहलिया अदाकारा सारा खान के हमरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। गुलकार फलक शब्बीर की जानिब से पोस्ट की जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि वो हाथों में फूलों का गुलदस्ता थामे हैं और गुलकार उन्हें फूल दे देते हैं। मद्दाहों की जानिब से इनकी वीडियो और मोहब्बत भरे अंदाज को बहुत पसंद किया जा रहा है। अदाकारा सारा और फलक इन दिनों तुर्की में सैरो तफरी के लिए मौजूद हैं। इससे कबल गुलकार फलक शब्बीर की जानिब से पोस्ट की जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता था कि वो हाथों में फूलों का गुलदस्ता थामे सारा खान को घर में ढूंढ रहे हैं, जबकि सारा खान किचन में कुछ पकाने में मसरूफ थी। वीडियो में देखा जा सकता था कि फलक शब्बीर सारा खान को फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं और साथ में उनकी फिल्टर के साथ वीडियो भी बना रहे हैं। फलक शब्बीर का सारा खान को फूल देते हुए कहना था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जबकि इस दौरान सारा खान नहीं जानती थी कि फलक शब्बीर उनकी वीडियो भी बना रहे हैं। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे बीटीवी इंफोटेनमेंट में। एक ख्वाब सच साबित हुआ। खातून ने दीवार के पीछे खुफिया दरवाजा देखा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सहम गईं, क्योंकि ये लाशों से भरा दरवाजा था। देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। इंसान अक्सर औकात ख्वाब देखता है जिनमें कुछ डरावने भी होते हैं, जो बाज औकात सच्चे साबित होते हैं। खातून की बेटी मेरिंडा ने बताया कि वालदा ने ख्वाब में देखा कि ब्यूटी पार्लर में मौजूद दीवार के पीछे एक खुफिया दरवाजा है, जहां लाशें बिखरी पड़ी हैं। उन्होंने बताया कि वालदा को इस ख्वाब ने दीवार तोड़ने पर मजबूर किया। जब हमने दीवार को गिराया तो अंदर वाकई खुफिया दरवाजा था। मेरिंडा ने इस सारे अमल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक पर शेयर की। इस वीडियो में एक जुनूनी खातून को दीवार तोड़ते हुए देखा जा सकता है। टिकटॉक सार्फिन और इस वीडियो को देखकर सौगवार भी हो गए। टिकटॉकर्स पर शेयर होने वाली वीडियो को अब तक 16 लाख से ज्यादा सार्फिन देख चुके हैं, जिसमें खातून को दीवार तोड़ते और इसके पीछे खुफिया दरवाजे दरियाफ्त करते हुए देखा जा सकता है। खातून ने उसी लम्हे अपनी बेटी को बताया कि उन्होंने ख्वाब में बिल्कुल यही मंजर देखा था, जिसे वो हकीकत में अपनी आंखों से देख रही हैं। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में 22 मम्मियों को शानदार परेड की सूरत में नई आरामगाह मुंतकिल कर दिया गया। कैसे मम्मियों को तहरीर स्क्वायर के म्यूजियम से नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन मुंतकिल किया गया, जानते हैं इस हैरत अंगेज रिपोर्ट में। फराआइन मिस्र से ताल्लुक रखने वाले 18 बादशाहों और 4 मलकाओं की हुनूद शुदा मैयतें शान शौकत से नए अजायब घर ले जाई गयी। मिस्री माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मम्मियों को उनकी नई आरामगाह मुंतकली और बैरूनी असरात से महफूज रखने के लिए नाइट्रोजन से भरे खुसूसी कैप्सूल्स तैयार किए गए। इन कैप्सूल्स को मुस्तहकम रखने के लिए सुनहरी रंग की खुसूसी गाड़ियां भी तैयार की गयी। मम्मियों को तहरीर स्क्वायर के म्यूजियम से नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन मुंतकिल किया गया। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात जानते हैं बीटीवी हेल्थ में। बीमारियों और उनसे जुड़े मामलात में लोगों में मुख्तलिफ किस्म के मफरूज़े फैले होते हैं और लोग इन मफरूज़ों को हकीकत समझकर अमल कर रहे होते हैं, हालांकि उनमें से अक्सर दुरुस्त नहीं होते। ये बात एक मफरूज़ा ज़ियाबतीस के मरीजों में बहुत आम है। लोग समझते हैं कि ज़ियाबतीस के मरीज खून का अतिया नहीं दे सकते। तिब्बी माहिरीन ने इस हवाले से वजाहत की है कि बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि ज़ियाबतीस के मरीज खून का अतिया नहीं दे सकते। ये भी कहा जाता है कि खून देने से ब्लड शुगर लेवल मुतासिर होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि ज़ियाबतीस के मरीज खून का अतिया दे सकते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि इनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो, और वो लोग इंसुलिन लगाते हैं वो अतिया नहीं दे सकते, और जो लोग इंसुलिन लगाते हैं वो लोग अतिया नहीं दे सकते। ताहम आम दवाइयाँ खाने वाले शुगर मरीज खून अतिया कर सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़ियाबतीस मेटाबॉलिज्म का मर्ज है, इससे मरीज का जिस्म मुतासिर होता है, खून नहीं। ये जहन में रहे कि अगर मरीज को दिल या गुर्दों की बीमारी नहीं है तो वो खून दे सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं हर सेहतमंद शख्स को खून का अतिया देना चाहिए और शुगर के मरीजों को इससे हिचकिचाना नहीं चाहिए। तिब्बी माहिरीन ये भी कहते हैं कि खून देते हुए चंद बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसा कि आप रोजे से ना हो, आपने अच्छी तरह खाना खाया हो और अतिया देने से कबल खून का नमूना दें। खून देते वक्त कुछ लोगों पर गुनूदगी तारी हो जाती है, इसलिए ये जरूरी है कि आप खाली पेट ना हो। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक की अहलिया उज़्मा खान ने मालम जब्बा में पैराग्लाइडिंग की अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। मिसबाउल हक की अहलिया उज़्मा खान की पैराग्लाइडिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उज़्मा खान सयाहत की शौकीन हैं और वो बच्चों के साथ मुल्क के सयाहती मकामात पर जाती रहती हैं। कोविड की सूरत हाल में उज़्मा खान मिसबाउल हक के साथ बैरून मुल्क नहीं गई, ताहम माजी में उज़्मा खान बैरून मुल्क दौरों पर भी सयाहत का शौक पूरा करती रही हैं। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगी BTV वेदर में। कराची में समुद्री हवाएं बहाल हो गईं, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दिन में 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज गर्मी की शिद्दत गुज़श्ता दिनों के मुकाबले कम रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।